अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को रिजीम चेंज के ज़रिए अपने ओहदे से हटाया गया, चोर और करप्ट हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया और आपका जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी दुरुस्त, सब सही। मगर आप खुद बताएं, आपका जारहाना रवैया, गालियां या बुरी ज़ुबान, आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? आपके इस रवैये की वजह से माशरे में सियासी अदम बर्दाश्त पैदा हुई और लोग एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं, और दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर आप उन लोगों की मौत के भी जिम्मेदार हैं जो इस दौरान कत्ल हुए। मोहतरम, आप बात करते हैं रियासत मदीना की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आपके काम देखें, बजाय अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने के कि जो मुझसे गलतियां हुई उन्हें माफ़ फरमा और मेरी रहनुमाई फरमा, आप उल्टा जारहियत पर उतर आए। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता धरने में आपको नसीहत की कोशिश की कि इस रवैये से दूर रहें, मगर आपने उनकी भी ना सुनी, और फिर क्या हासिल किया आपने उस धरने से? कहते हैं कि जब आपको किसी मामले में रहनुमाई चाहिए हो तो आपको उस मामले के एक्सपर्ट या माहिर से रुजू करना चाहिए। जब आपको अल्लाह पे मुकम्मल यकीन है तो क्यों ना आप किसी आलिम के पास गए जो आपकी सही रहनुमाई कर सके। क्या दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद है? हमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मामले में रहनुमाई फरमाई और इस तरह की सूरत हाल में अल्लाह से रुजू और कसरत से दुआ की नसीहत फरमाई है। जैसे आपके कहने पर आपको सही मानना हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह फ़ौज के कहने पर उनको सही मानना भी हमारा फ़र्ज़ है, सिवाय इसके कि आप हमें कोई सबूत फराहम करें जो कि आपने कभी नहीं किया। फ़र्ज़ करें आप अगर सही भी हैं तो आपको कुछ हदूद में रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, ना कि फ़ितना और फसाद बर्पा करें। इसी फ़ितना के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़ितना कत्ल से भी बदतर है। फ़ौज का काम है वज़ीर आज़म के साथ काम करना, जैसे वो आपके साथ काम कर रहे थे वैसे ही वो इम्पोर्टेड और करप्ट हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं। फिर आपको चाहिए कि आप एहतजाज सही प्लेटफॉर्म पर करें, ना कि दुश्मनों और पूरी दुनिया के सामने अपनी ही फ़ौज को बदनाम करें। कल मुल्क को कोई ख़तरा हुआ तो मुल्क की हिफाजत अल्लाह के बाद इसी फ़ौज के ज़रिए होगी। आपने जो नुकसान फ़ौज और मुल्क को पहुंचाया है, इंडिया के माहिरीन का कहना है कि वो ये काम दहाइयों में ना कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि आपने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। आप क्यों ओपोजिशन या आर्मी के साथ बैठकर मामलात को तय नहीं कर सकते? और पता ये चला कि जिस आर्मी या आर्मी के अफसरान को दिन में गालियां निकालते हैं, रात को उन्हीं के साथ बैठकर बात भी करते हैं। ये तो इखलाक से गिरी हुई हरकत है। अगर आपके एहतजाज का ये रवैया दुरुस्त है तो फिर टीएलपी भी दुरुस्त थी, जिसको आप अपने दौर में ऐसा ही करने पर संगीन नताइज की धमकियां दिया करते थे। अल्लाह वाकई ही अल हक है, उसने आपको दिखाया है कि वो क्यों हक पर थे। अगर आज आप सही हैं तो टीएलपी भी ठीक थी। अरब स्प्रिंग की मिसाल हमारे सामने है। जब आप तब्दीली इस ढंग से लाते हैं तो फिर पहले से बदतर लोग मुसल्लत हो जाते हैं और फिर उनके खिलाफ कुछ किया भी नहीं जा सकता। अक्लमंदों का कहना है कि जोश में होश से काम लेना चाहिए। हर एक शख्स जिसने इस एहतजाज में हिस्सा लिया वो मौजूदा बुरे हालात में बराबर का शरीक है। आपके गलत रवैये की वजह से जो लोग शुरू में आपके साथ थे वो भी आपसे दूर होने लग गए हैं कि आप हमेशा अपनी ही कही हुई बात से पीछे हट जाते हैं। आपने साइफर का बयानिया बनाया, फिर उससे पीछे हट गए। आपने जल्द इलेक्शंस का मुतालबा किया, फिर उससे पीछे हो गए। आपने कहा आर्मी चीफ अब अपनी पसंद से लगाना चाहते हैं, फिर उससे भी पीछे हो गए। और गर्ज ये कि इस तरह की और भी मिसालें दी जा सकती हैं। और ये सब करने के बाद आप कहते हैं कि बड़ा लीडर वही होता है जो यू टर्न लेता है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब गलत है तो फिर इस्लाम हमारी रहनुमाई कैसे करता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले इमरान खान को अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अपनी गलतियों पर अल्लाह से माफ़ी तलब करनी चाहिए और मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई तलब करनी चाहिए। बहसीयत मुसलमान हमारा मुकम्मल यकीन है कि पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। तो फिर हमने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि फ़ौज या अमेरिका ने ये सब अपनी मर्ज़ी से कर लिया है? लिहाजा इस्लाम की रूह से मज़ीद रहनुमाई के लिए इमरान खान को किसी जय्यद आलिम से अगले लाहे अमल के लिए रब्ता करना चाहिए। बाकी रहे अवाम के लिए हमारे महबूब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है।
बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3606 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस का मुख्तसर मफहूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना जिसमें उम्मत मुख्तलिफ ग्रोहों और फ़िरक़ों में बढ़ चुकी हो तो फिर इन तमाम फ़िरक़ों और ग्रोहों से अपने आप को अलग रखो, अगरचे कि तुम्हें दरख्तों की जड़ें ही क्यों न चुबानी पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अल हाफिज़ इब्ने हिजर रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ाहत फरमाते हैं कि फ़ितने के वक्त लोगों से दूर रहने का मतलब ये है कि जब लोगों का कोई इमाम या लीडर ना हो और वो फ़िरक़ों और ग्रोहों में बंट जाएं तो किसी भी ग्रोह की पैरवी मत करें, जितना मुमकिन हो सके उनसे दूर रहें। अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, इमरान खान को फॉलो करें या अल्लाह के बताए हुए रास्ते को, फैसला आपका। शुक्रिया।